देखिए आज स्टार्ट करते हैं आज का अपना नया टॉपिक। तो आज हम सीखेंगे बीजी में किस तरीके से बारकोड किया जाता है। आप लोगों ने क्या बारकोड कभी यूज करा है? बारकोड के बारे में जानते हैं क्या होता है? बारकोड जानते हैं? देखिए बारकोड एक एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है? एक एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए यूज होता है। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो आप लोग यहाँ पर आके देख सकते हैं मेरे पास बारकोड है। कई तरीके के बारकोड मैंने यहाँ पर लगा के, आप यहाँ देखोगे एक प्रयाग का बारकोड है जिसके अंदर आपकी सारी इंफॉर्मेशन गिवन है कि इसकी एमआरपी क्या है, कॉटन है, साइज क्या है, आर्टिकल नंबर क्या है, कलर क्या है। मतलब एक एडिशनल इंफॉर्मेशन लगाने के लिए हम इसका बारकोड का यूज करते हैं। आपने कभी देखा है कहीं जाते तो उसका पैंट को पलट के देखता है कि इस पर स्टिकर लगा है, साइज कितना है, तो बताता है कि आपको कलर इतना है और नंबर साइज इतनी है। ये बारकोड ही होता है जो एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए क्या होता है, यूज होता है। इसे हम बारकोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? बारकोड। बीजी में बारकोड आपके तीन तरीके के होते हैं। पहला सिंपल बारकोड, दूसरा पैरामीटराइज्ड बारकोड, तीसरा बारकोड 3D बारकोड होता है। कौन सा बारकोड होता है? 3D बारकोड। तो आज जो हम सीखेंगे मास्टर कॉन्फ़िगरेशन वाला बारकोड सीखेंगे। कौन सा सीखेंगे आज हम लोग? मास्टर कॉन्फ़िगरेशन बारकोड। कौन सा बारकोड? सिंपल वाला मास्टर कॉन्फ़िगरेशन बारकोड। तो जब भी आप बारकोड ऑन करेंगे तो आपको सबसे पहले कहाँ आना है? आपको ट्रांजैक्शन से साइड में आना है। कहाँ आएंगे? एडमिनिस्ट्रेटर पे, मास्टर पे, कॉन्फ़िगरेशन पे, यहाँ से मिल जाएगा आपको। क्लियर है? उसके बाद आप यहाँ आके देखेंगे वो आपसे पूछेगा कि यहाँ पर बारकोड में कितनी फील्ड है। जैसे हम यही बारकोड बनाते हैं, हमने बोला स्टाइल नंबर, ये साइज, कलर और एमआरपी। हमें कितनी चीज़ चाहिए? हमें 4 चीज़ चाहिए। स्टाइल नंबर, साइज नंबर, कलर नंबर, एमआरपी। हमें ये चाहिए। तो अब कितनी चीज़ें चाहिए? मैंने कहा आइटम में चाहिए कितनी? 4। तो आप यहाँ 4 लिखो। आप इसको 10 लिखो तो कितनी चीज़ें आएंगी? 10। 2 लिखोगे 2 आ जाएगी, 5 लिखोगे 5 आएगी, 8 लिखोगे 8 आएगी, 12 लिखोगे 12 आएगी, 12 तो आएगी 10। ठीक है? तुमने कितनी ले ली? यहाँ से 4 आ गया। उसके बाद अब हमें देखो पहले क्या लिखना है? स्टाइल नेम। तो यहाँ पर आप स्टाइल डाल दो। क्लियर है? क्या है आगे? टैक्स। जो भी टैक्स है वो डाल दो, टैक्स है। और जैसे यहाँ करोगे यहाँ पर टॉपिक आ जाएगा मेंटेन मास्टर डाटाबेस। क्या आ गया? मेंटेन मास्टर डाटाबेस है। क्या मतलब? स्टाइल नंबर हो सकता है वो A+1 लिख दे। इसने यहाँ क्या लिखा है? नंबर लिखा है, हो सकता है वो लिख दे। टैक्स का देखो, टैक्स मतलब आप नंबर भी लिख सकते हो और टैक्स भी लिख सकते हो। क्या? तो टैक्स लिख तो लो। और एक यहाँ पे एक वर्ड है मेंटेन डाटाबेस मास्टर। मैंने इस टॉपिक को यस करा है। इसको बताऊंगा कि इसका बेनिफिट क्या है और बाकी सबको नो रखता हूँ। मैंने यहाँ पर साइज ले लिया। यहाँ पर क्या आ गया? टैक्स लिख सकते हो। साइज वैसे न्यूमेरिक कहते हैं, कोई साइज लिखने की जरूरत नहीं। लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं? टैक्स लिख देते हैं 22x24 एक्स बना देते हैं बीच में, एक्सेल। ठीक है? इसमें मैंने यस नहीं करा, इसको भी यस करता हूँ। उसके बाद क्या है मेरे पास? कलर। कलर नंबर में मैं यस नहीं करता, इसको मैं टैक्स लिखता हूँ। उसके बाद एमआरपी। एमआरपी तो कभी भी नंबर में आएगी, यहाँ पर नंबर लिख दूँगा। कितने डेसिमल चाहिए? तो मैंने कहा एंड में 2 डेसिमल चाहिए। अगर मैं 50 लिखूँ तो एंड में कितना हो जाए? 50.00। कितना हो जाए? 50.00। इसको आप क्या कर दो? सेव। हो गया सेव। कोई इश्यू इसके अंदर? इसको एस्केप करो और आगे जाओ। हो गया। अब इसको बनाने से सर क्या फायदा है? इसको बनाने से बेनिफिट ये कि जब भी आप आइटम बनाएंगे ना, क्या करेंगे? आप लोग आइटम क्रिएट करेंगे। जैसे मैंने बोल दिया नहीं, आइटम का नाम डाल दो ना, डिकोय नैरो और साथ में /760। ठीक है? देखो जैसे मैं एंटर मारूंगा एक पॉपअप आएगा, ऑप्शनल फील्ड डिकोय नैरो 704। कितना स्टाइल नंबर कितना है इसका? क्या मैं यहाँ डाल पा रहा हूँ? नहीं डाल पा रहा। क्यों? क्योंकि मैंने वहां पर यस कहा। जहां मैं यस करूंगा उसके लिए क्या बटन यूज करेंगे आप लोग? F3। क्या यूज करेंगे आप लोग? क्या करेंगे आप लोग? क्या करेंगे आप? F3। साइज नंबर मैंने डाल दिया, आ गया। नहीं तो मैं बना सकता हूँ आर्टिकल नंबर 01।
फिक्स, इसको करने से बेनिफिट ही होगी, सॉरी गलती हो गई, हमने साइज में होगी जबकि हमें उसमें, तो मैं यहाँ बनाता हूँ F3 से आर्टिकल नंबर 01। इसको करने से बेनिफिट हो गया, नेक्स्ट टाइम मुझे फिलअप नहीं करना, बस खाली नेक्स्ट टाइम लिखना है, वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब यहाँ मुझे साइज लिखना है, यहाँ भी मुझे पहले ऑल्ट प्लस एम से इसको मॉडिफाई करूँगा, क्या करूँगा ऑल्ट प्लस एम से, और साइज मैंने डाल दिया 22 XL 24 आ गया। अब देखो यहाँ पर आ गया, क्लियर है। अब इसमें समझ में आ गया, जहां आपके पास यस करेंगे वहां आप मैनुअली नहीं लिख सकते, उसके लिए आपको क्या करना है, F3 करके ही लिखना है। क्या करके लिखना है आपको, F3 करके ही लिखना है। अब देखो कलर में मैंने यस करा था, नहीं करा था, देखो मैं यहाँ मैनुअली, और MRP कितनी है, क्लियर है। इसको आप यहाँ से पीस डाल के सेव कर दो, सेव हो गया। उसके बाद मुझे ना इस तरीके का फॉर्मेट बनाना है, क्या करना है, एक फॉर्मेट बनाना है। तो उसके लिए आप कहाँ आएंगे, उसके लिए आप ऐड ऑन के अंदर आएंगे। कहाँ जाएंगे आप लोग, ऐड ऑन। कहाँ आएंगे आप लोग, ऐड ऑन। कहाँ आएंगे आप लोग, ऐड ऑन। यहाँ पर इंटर मारेंगे, जैसे ही आप इंटर मारेंगे यहाँ पर देखो एक आएगा कि बारकोड प्रिंटिंग, अ वैलिड सिक्योरिटी डिवाइस कुड नॉट बी फाउंड, प्रोग्राम विल स्टार्ट इन डेमो। याद रखना बीजी में दो तरीके के बारकोड होते हैं, बीजी को चलाने के लिए और दूसरा आपका बारकोड के लिए। अगर आप किसी के पास काम करने जाते हैं, उसके पास बीजी प्लस बारकोड है, देन तो आपको उसके सिस्टम में दो बारकोड लगेंगे, तो बीजी का बारकोड और एक बीजी को डेट को आगे बढ़ाने का बारकोड, ठीक है। इसको याद आ गया। अब देखो पहले टॉपिक पे लिखा है कॉन्फ़िगर बारकोड लेवल, क्या लिखा है, कॉन्फ़िगर बारकोड लेवल। देन आप इस पे एंटर मारो तो सबसे पहले आता है ऐड फॉर्मेट, किस नाम से फॉर्मेट बनाना, तो मैंने बोला 24x22 के लिए बारकोड बनाना है। किसके लिए बनाना है, 24x22। उसके बाद मॉडिफाई होता है, उसका नाम चेंज करना है, तो नाम है नहीं तो कुछ भी रख सकते हैं, फॉर्मेट नेम है, आपका नेम है ना, जैसे मैंने यहाँ डाल दिया बारकोड, ये तो नेम है यार, ये तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो फॉर्मेट नेम की आपको किस नाम से आप इसको रिमेंबर कर सकते हैं, तो वो नेम यहाँ पर डाल दो। उसके बाद मॉडिफाई नेम कि क्या मॉडिफाई करना है, तो उस नाम को यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हैं। क्या इसको डिलीट करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको डिलीट कर सकते हैं। और उसके बाद आपको अगर कॉन्फ़िगर करना है तो आप कहाँ जाएंगे, कॉन्फ़िगर। आप कॉन्फ़िगर पे क्लिक करेंगे ना सर, तो आपके ऊपर सबसे पहले स्क्रीन आ जाएगी, उस पर लिखा होगा बारकोड शीट कॉन्फ़िगरेशन फॉर फॉर्मेट बारकोड। बारकोड नाम है, क्या एक फॉर्मेट है, नाम है फॉर्मेट। क्यों गलत जगह लेकिन कुछ कैप्चर कर डालना सामने बैठे बिल सेंडी खोल दूँ, ठीक है। आ गया। अब ये पूछता है पिक बारकोड फ्रॉम वैल्यू, बीजी या एक्सेल। अब ये पूछा कि जो बारकोड आपको निकालने हैं वो बीजी से निकालने हैं, एक्सेल से निकालने हैं। कहाँ से निकालोगे आप, बीजी तो किसकी मदद लोगे आप, उसका क्या है बारकोड टाइप, यहाँ क्या कर देंगे आप, आइटम ओनली। क्या कर देंगे आप, आइटम ओनली। याद रखना जब आप लोग ये वाला बारकोड बनाते ना यहाँ से मास्टर कॉन्फ़िगरेशन, उसमें आपको हमेशा आइटम ओनली लेना, कभी भी इसको चेंज नहीं करना। क्या करना आपको, कभी भी इसको चेंज नहीं करना। क्लियर है, आ गया समझ में। तो आप क्या लोगे यहाँ पर, आइटम। उसके बाद सिलेक्ट शीट टाइप, शीट का टाइप क्या होना चाहिए, तो मैंने बोल दिया कस्टम। कस्टम का मतलब कि जो मैं पेपर साइज लगाऊंगा उस पर ये बाय डिफॉल्ट हो जाए। अगर मैं इसको प्री डिफाइंड कर दूं तो ये A4 शीट पे निकलेगा। किस पे निकलेगा, ये A4 शीट पे, बड़ी वाली शीट पे। फिर आपको कटिंग करके लगाना पड़ेगा, तो आप लोग हमेशा किस पे लेंगे इसको, कस्टम पे। क्लियर है। अब आता है सीट स्किल मोड ऑफ प्रिंटिंग, कि इंचेस पे निकलेगा या मिलीमीटर पे। इंचेस क्या होता है, इंचेस का मैं दिखाता हूँ, आप यहाँ आके देखिए ध्यान से, यहाँ देखिए ध्यान से, ये आपके बारकोड के साइज, ये इंचेस है, ये मिलीमीटर है, ये मिलीमीटर है, ये मिलीमीटर है। इंचेस का आपका कोई भी इसके अंदर नहीं है। अगर इंचेस का है कोई नहीं, इंचेस का इसका कोई भी नहीं। अगर इंचेस होगा तो आप यहाँ पर क्या ले लेंगे, इंचेस लेंगे। और अगर इंचेस का नहीं है तो आप क्या लेंगे, तो अभी हमारे पास क्या है, मिलीमीटर ले लेंगे। उसका दूसरा सेट प्रिंटर कॉन्फ़िगरेशन, कि कौन से प्रिंटर से आपको बारकोड निकालना है।
इसके लिए हमेशा आपके पास एक ही बार कोड होगा जिसका नाम होगा TCSC, मतलब इसके लिए एक ही बार कोड आता है। कौन सा बार कोड आता है? TSC का बार कोड आता है। आप वहाँ देखोगे ऑफिस में छोटा सा बार कोड है जो बार कोड के लिए होता है। वो मेन कर दो ना। कौन सा लेंगे हमेशा आप यहाँ से? CSC TTP 244 प्रो या प्लस भी ले सकते हैं। वैसे ज़्यादातर आपका इस प्रो होता है प्लस होता है? प्लस होता है, ठीक है। उसके बाद प्रिंटिंग स्टाइल, पहले डोज चलता था, अब डोज मार्केट में बंद हो गया, तो आपको क्या लेना है? विंडो। अब यहाँ आता है शीट टाइप। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अगर आपको ये करना है तो शीट टाइप को समझना बहुत जरूरी। देखिए दो तरीके से होता है। एक शीट टाइप होती है कि मैंने A4 शीट लगा दी और मैंने बोल दिया मुझे एक पे 50 निकालने। कितने निकालने? एक पे 50। तो A4 शीट पे बाय डिफॉल्ट आ जाएंगे। किस पे आ जाएंगे? लेकिन जब हम किसी के पास काम करने जाते हैं तो उसके लिए उनके पास एक रोल होता है। क्या होता है? रोल होता है। जैसे आप देखो ये रोल का साइज है, कितने का रोल का साइज है? 50 बाई 75 mm का। मतलब एक रोल होता है जो आगे सर्कुलर होता रहता है। आप 50 कमांड दोगे तो 50 एक साथ में निकल जाएंगे। तो अगर वो रोल की बात करेगा तो आप क्या लेंगे? यहाँ पर कंटिन्यू रोल लेंगे। और अगर वो कहेगा मुझे A4 शीट पे निकालना है, देन उसके बाद मैं कटिंग करके लगाऊंगा, तो उसके लिए आप क्या ले लोगे? कट शीट। क्या करोगे आप? कट शीट। तो क्या कर दोगे आप इसमें? क्या करोगे आप इसमें? कंटिन्यू रोल। अब उसके बाद पूछता है कि एक रो में कितने निकालने हैं। देखो एक रो का मतलब ये 2 पीस बार कोड है, ये 2 पीस बार कोड है, कितना आपका 4 पीस बार कोड। मतलब एक लाइन में कितने आपके 4 बार कोड है। कितने आपकी एक लाइन में? 4। तो आप कितना करेंगे? हाँ साइज कितना कर देंगे आप? 4 कर देंगे। और अगर एक पीस में 1 होगा तो कितना कर दोगे आप? 1। अगर एक पीस में 2 है तो कितना कर दोगे? 2। एक लाइन में कितने हैं? 3, तो 3। एक लाइन में 4 है तो 4। ऐसा होता क्या? बार कोड अगर रोल देखोगे ना आयुष, वहां से रोल उठा के लाना बार कोड के अंदर से। रोल में खुद मेंशन होता है, दिखाता है। MM ने एक में कितने रो हैं? एक तो शीट के बारे में सिस्टम खुद एडजस्ट करता होगा, पेज में निकल जाएंगे। नहीं, वो आपको मेंशन करना है। आप इसमें बाय डिफॉल्ट नहीं कर सकते, मेंशन ही करना है। लाओ फटाफट। ये देखो 3 पीस बार कोड है। 1 2 3, तो एक लाइन में कितना हो गया? 3। तो इसको बोलते हैं हम 3 पीस बार कोड। इसमें 3 कट हैं, 1 2 3, मतलब एक बार में 3 बार कोड निकलेंगे। कितने बार कोड निकलेंगे एक बार में? 3 बार कोड। कितने बार कोड निकलेंगे एक बार में? 3 बार कोड। इसको 3 पीस बोलेंगे। अगर ये 2 पीस होता 1 और 2, तो यहाँ कितना लिखते हैं आप लोग? 2 लिखते। और अगर ये पूरा एक होता तो उसको लिखते हैं आप 1, कि मुझे एक रो में एक ही छापना है। लेकिन अभी कितनी प्रिंटिंग करनी है हमें? 3, तो अभी 3 करेंगे क्योंकि 3 पीस है। और अगर 4 पीस होता तो 4 कर दो। ऐसी रो की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये आगे आप यहाँ पर कितना करेंगे? 3 पीस या 2 पीस है तो मैक्सिमम आपको 2 या 1 ही मिलेगा, 3 तो कभी मिलेगा ही नहीं। और 4 तो बहुत रियर कैसे कि कोई मिल जाए, ज़्यादा आपको 2 या 1 ही मिलेगा। अब आता है टॉप से कितना काटना है और लेफ्ट से कितना काटना है। आ गया। अभी टॉप से मतलब क्या होता है? टॉप से मतलब अभी समझाता हूँ। नीचे आता है लेवल सेटिंग। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है। अब अगर आपका जिसके पास काम करने जाओ वो पहले बोल देगा कि मेरा 25 बाय 38 का है, कितने का ये मेरा, वो बता देगा आपको 38 बाय 50 का है या 50 बाय 75 का है या 50 बाय 75 का या 15 बाय 20 mm का। जितना भी आपको साइज बताएगा उसके हिसाब से आप जैसे यहाँ फिलअप करेंगे ना और इसको कॉन्फ़िगर लेवल करेंगे और ऊपर देखेंगे, देखिए आपका साइज उसी साइज का बार कोड आ गया। बहुत छोटा हो गया। अगर मैं इसको 50 बाय 80 का कर दूंगा तो देखिए 50 बाय 50 का कर दूं तो देखिए आपका बार कोड साइज बड़ा हो जाएगा। बड़ा हो गया मतलब ये आपके साइज पे डिपेंड है। जितना आप इसको साइज बताएंगे ना उतने साइज में, जैसे मैंने बोल दिया 75 बाय 50, तो देखिए साइज आपका बढ़ आएगा। आ गया। अगर मैंने बोला 75
50 बाय 75, तो देखो इसका साइज ऐसे हो जाएगा। मतलब ये आपके साइज के ऊपर जैसा आप इसको बोलोगे उस साइज में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ही है। देखो अब हमें वो जो बात कर रहे थे हम लोग ना टॉप से, ये टॉप से मतलब होता है ये वाला कि जो वर्डिंग स्टार्ट हो ना टॉप से कितनी नीचे स्टार्ट हो, इसको बोलते हैं हम टॉप। क्या बोलते हैं हम इसको? टॉप से स्टार्ट हो। लेकिन हम लोग जब बीजी में कंफिगर करते हैं तो हम इसको छोड़ देते हैं, हम लेवल सेटिंग को इम्पोर्टेंट देते हैं कि हमारा पेज साइज कितने का है। जितना हमारा पेज साइज होगा उतने पे ही हम लोग इसको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। अब इसको कॉन्फ़िगर कर दीजिए, कॉन्फ़िगर हो गया। इसको अब सबको डिलीट कर दो। मैंने सभी को डिलीट कर दिया। सर मैंने डिलीट कैसे करा? डिलीट करने के लिए मैं सिंपल मैंने इसको क्लिक करा और डिलीट बटन दबा दी। क्या दबा दिया? डिलीट। ये डिलीट हो गया। अब ऊपर देखो लिखा है, पढ़िए, डबल क्लिक टू ऐड कंट्रोल। बस इस पर डबल क्लिक कीजिए, कंट्रोल से बड़ा कीजिए, इसको आ गया। मैंने बोला सबसे ऊपर मेरी कंपनी का आइटम नेम आए, कि जिस आइटम का मैं प्रिंट आउट निकालूं उस आइटम का नेम यहाँ छप जाए। क्या हो जाए? छप जाए, या वो प्रिंटिंग होके आ जाए। देन अगर आप ऐसा चाहते हैं ना, देखो आपको यहाँ मिलेगा टाइप। टाइप में आप क्लियर करोगे तो यहाँ मिलेगा प्लेन, इमेज, डाटा फील्ड, बारकोड। अगर मैं बारकोड क्लिक करूंगा तो पूरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका? अगर मैं यहाँ से डाटा फील्ड करूंगा तो फील्ड आ जाएगी। डाटा फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट, अभी समझते हैं। डाटा फील्ड के बाद आता है इमेज, कि मुझे इस पर कोई इमेज लगानी है तो मैं इमेज सिलेक्ट करके इमेज लगा दूँ। मैंने अदर इमेज करी और मैंने बोल दिया मुझे ये वाली इमेज चाहिए। मैंने बोला ये वाली इमेज चाहिए, जो जैसे ही करूँगा मेरी इमेज आ जाएगी। प्रीव्यू नीचे देखिए, इस तरीके का प्रीव्यू आएगा। लेकिन मैंने बोला मुझे इमेज नहीं चाहिए। इसके बाद होता है प्लेन टेक्स्ट। प्लेन टेक्स्ट होता है नॉन चेंजेबल, कि मैं यहाँ लिख दूँ नॉट फॉर, तो ये कभी चेंज नहीं होगा, इसको हमेशा ऐसी बारकोड में आएगा। अगर कोई ऐसा कैरेक्टर लिखना है जो कभी आपका चेंज नहीं होता, उसको किस में लिखना है आप लोग? प्लेन टेक्स्ट में। किसके अंदर लिखना है आपको? प्लेन टेक्स्ट, जब आपको कभी चेंज नहीं करना। उसमें आप किसको लिखोगे? आप प्लेन टेक्स्ट में लिखेंगे। किस में लिखेंगे आप लोग? प्लेन टेक्स्ट। लेकिन अगर चेंज करना हो तो उसके लिए आप क्या लेंगे? डाटा फील्ड। मैंने कहा जिस आइटम का नेम मैं डालूं उस आइटम का बारकोड ऑटोमेटिक निकल जाए। क्या हो जाए? उस आइटम का बारकोड ऑटोमेटिक निकल जाए। तो मैंने यहाँ पर क्या सिलेक्ट कर लिया? आइटम नेम। ये आइटम नेम डालने से बेनिफिट क्या है? कुछ बोल रहे हो? मैं आइटम नेम डालने से बेनिफिट ये है कि मैं जैसे ही वहाँ आइटम को सिलेक्ट करूंगा और जो भी आइटम का नेम होगा उसकी जगह आइटम नेम आ जाएगा। ये हो गया। अभी दिखाता हूँ। अब इसके बाद इसका साइज आता है कि इसको सेंटर में रखना है। मैं लेफ्ट करूंगा तो लेफ्ट से स्टार्ट होगा, मैं राइट करूंगा तो राइट से स्टार्ट होगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? इसको हमेशा सेंटर में ही रखते हैं। अगर बॉक्स में करना है तो इसको बॉक्स कर दो, देखो नीचे बॉक्स में आ जाएगा। लेकिन बॉक्स चाहिए नहीं होता। उसके बाद कौन से कलर में रखना है वो आप यहाँ से कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कि मैंने बोला मेरा ग्रीन कलर में, तो आपका ग्रीन कलर में भी हो जाएगा। लेकिन मुझे ब्लैक कलर पसंद है, इसमें डाल दो ब्लैक पसंद। उसके बाद आपका टाइप क्या है? मैंने बोला थोमा, तो आप यहाँ से थोमा लेंगे। एक थोमा बहुत अच्छा फॉन्ट है, हम लोग बिजी वाले मोस्टली इसी फॉन्ट को फॉलो करते हैं। अब ये पूछा रेगुलर, मैंने कहा बिल्कुल रेगुलर। कितने? मैंने बोला इसको 8 इंच तक बढ़ा दो। 8 हो गया। मैंने बोल दिया इसको बोल्ड करो, बोल्ड करो तो गाढ़ा हो जाएगा। मैंने बोला 10, तो देखिए आइटम का नेम इतना बड़ा आ रहा है। अगर मैं बोल्ड और इटैलिक कर दूंगा देखो इस तरीके से, साथ साथ बोल्ड भी होगा, साथ साथ इटैलिक भी आ जाएगा। मैंने कहा 15, तो देखिए 15 हो जाएगा। हो गया। उसके बाद मैंने बोला जो मैंने आइटम के अंदर वो ओपीटी फील्ड बनाई थी ना, स्टाइल, बारकोड, साइज, वो चीजें मुझे यहाँ पर प्रिंट आउट करवानी है। तो उसके लिए क्या करो? डबल क्लिक, एक ब्लैंक फील्ड लाओ और इसको बड़ा कर दो। बड़ा हो गया। फिर डबल क्लिक करो, चेक करो। हो गया। ऐसे 4 ले लो, फिर आपको 4 की जरूरत थी ना वहां पर। देखिए साइज को बहुत ध्यान रखना, गैप में जो जितना है ना उनके बीच में गैप इक्वल होना चाहिए, तभी आपका बारकोड स्टाइलिश लगेगा। अगर गैप में 19-20 होगा तो आपका बारकोड दिक्कत देगा।
ठीक है, आ गया। उसके बाद अब स्टार्ट करना है, उसके बाद आप आओगे प्लेन टेक्स्ट में। कहाँ आओगे? प्लेन टेक्स्ट। प्लेन टेक्स्ट के बाद यहाँ मिलेगा आपको डाटा फिल्ड। अब एक चीज आपको बताऊं, जो आप यहाँ से बनाते देखो, पहली बात तो गलती हो गई, मुझे यहाँ करना नहीं था, मुझे करना था यहाँ से। दूसरा, आप लोग जब भी बारकोड बनाएंगे ना, तो एक चीज आपको हमेशा याद रखना है कि जो आप यहाँ से लेते हो उसको बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, ध्यान से पढ़िएगा, नंबर ऑफ ऑप्शनल फील्ड। क्या पढ़ेंगे हम लोग? नंबर ऑफ ऑप्शनल फील्ड। नंबर ऑफ ऑप्शनल फील्ड 1, नंबर ऑफ ऑप्शनल फील्ड 2, नंबर ऑफ ऑप्शनल फील्ड 3, नंबर ऑफ ऑप्शनल फील्ड 4। तो हम यहाँ से 1 वाली लेंगे। हम कौन सी लेंगे? ऑपरेटिव फील्ड 1। तो मैं डाटा पे क्लिक करूंगा, डाटा पे आऊंगा और यहाँ से ढूंढूंगा ऑपरेटिव फील्ड कहाँ है। आपको कुछ भी चाहिए तो आपको यहीं से ढूंढना है, वो सारी चीजें आपको यहाँ से मिलेगी। किसी आइटम का डिस्काउंट, किसी आइटम का सीरियल नंबर, किसी आइटम का ऐड फील्ड, और देखो यहाँ से आ गई क्या? ऑपरेटिव फील्ड। इस पे एंटर मार दो, आ गई ऑपरेटिव फील्ड। मैंने कहा ये स्टाइल है, मुझे पता कैसे चलेगा? ये स्टाइल है, पता कैसे? मैंने बोला स्टाइल क्या लिख दूंगा मैं? कैप्शन नेम। कैप्शन नेम क्या होता है? एक लाइक फॉर्मेट नेम होता है, मतलब एक इन्फॉर्मेशन की, मतलब जैसे हम कोई टॉपिक लिखते तो ऊपर हेडिंग डाल देते हैं कि हम ये चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, ये हमारा टॉपिक है आज का। जैसे जब भी मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ बोल देता हूँ कि आज का मेरा टॉपिक ये है, ऐसे ही मैंने बोल दिया ये स्टाइल है, इसके आगे जो यहाँ लिखा हुआ उसका स्टाइल नंबर। उसके बाद मैंने बोला इसको लेफ्ट से स्टार्ट करना है। कहाँ से स्टार्ट करना है? लेफ्ट से। देखो लेफ्ट से स्टार्ट हो गया, और इसके साइज को थोड़ा सा बढ़ा देना, ताकि जब इसका साइज बढ़ेगा ना तो आपको थोड़ा देखने में भी अच्छा लगेगा। बढ़ गया साइज। उसके बाद हमें यहाँ पर ऑपरेटिव फील्ड 2 चाहिए, तो ऐसे आप लेते जाओ। ऑपरेटिव फील्ड 2 ही लेना सर, ऐड मत लेना, ऐड लोगे तो गलती होगी, कुछ और है वो। 2 ले लिया क्योंकि 1 तो हम ऑलरेडी ले चुके हैं। हमारा साइज था सेकंड पे, तो यहाँ पर साइज डाल दो, साइज पे भी स्पेस दो। आ गया साइज। इसको सेंटर की जगह कर दो लेफ्ट, और इसके स्पेस की डॉट को बढ़ा दो। यहाँ से थोमा करो, बोल्ड करो। वो कितना लिया था हमने? 8, तो ये भी आपका 8। देखिए ये डॉट यहाँ है और ये डॉट यहाँ है, तो यहाँ पर देखो कितना अजीब सा लग रहा है। तो क्या करो आप इसकी डॉट को ठीक है, लेकिन अभी भी देखो बहुत गैप दिख रहा है इनके बीच में, तो उसको उठा के इसके ऊपर रख दो। बिल्कुल सही आ गया ना। उसके बाद इसको उठा के यहाँ रख दो। अब हमें ऑपरेटिव फील्ड 3 चाहिए, तो यहाँ प्लेन टेक्स्ट में आओ, डाटा फील्ड, और यहाँ से क्या ले लो? 3 आ गया। यहाँ से क्या करो? कॉमा, बोल्ड और 8। हमें क्या चाहिए? कलर। कैप्शन का मतलब होता है हेडिंग। कैप्शन का मतलब क्या होता है? हेडिंग। आ गया, लेकिन इनके बीच में भी क्या है? स्पेस। इसको आगे बढ़ाओ, इस पे एंटर मारो, आ गया, एंटर मारो। ठीक है, लेकिन ज्यादा बाहर जा रहा है, साइज को छोटा करना बहुत जरूरी। ठीक है, देखिए ये देखिए डॉट का भी हल्का सा फर्क है, तो ये साइज थोड़ा सा छोटा है, तो हल्का सा बड़ा आ गया। थोड़ा सा ये वाला ज्यादा बढ़ रहा है, इसको थोड़ा सा नीचे हो गया। अब ये वाली फील्ड इसके पास आगे छोड़ दो। आ गई। यहाँ पर डाटा लो, क्या ले लो? थ्री नहीं आएगा, कितना आएगा? 4। 4 पे क्या था हमारा? MRP। यहाँ पर MRP जगह करो, कॉमा, बोल्ड और 8। यहाँ पर लेफ्ट, ठीक है। अब स्पेस को थोड़ा सा ध्यान दें, थोड़ा सा फर्क आ रहा है स्पेस में अभी भी।
ठीक है, 2 मिल गए। ऐसे आप लोग इसको भी कर लीजिएगा, एक डॉट कम करेंगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, इसको कलर छुप गया, इस पर क्लिक कर दो, कलर आ जाएगा। MRP पे क्लिक कर दो, MRP आ जाएगा। उसके बाद मैं चाहता हूँ यहाँ पर बार कोड आ जाए बन के, तो डबल क्लिक करो, मैं चाहता हूँ पूरा बार कोड आ जाए। इसको बड़ा करो और यहाँ पर छोड़ दो, आ गया। अब यहाँ से क्या ले लो, बार कोड, और इसको आप सेव करो। सेव हो गया। अब मैंने बोला कि जो मैंने आइटम बनाई थी उसका बारकोड निकालना है, तो आप कहाँ आएंगे, प्रिंट बारकोड फ्रॉम आइटम मास्टर। फॉर्मेट नेम क्या था हमारा, बारकोड। बारकोड सिलेक्ट करो, कितनी कॉपी निकालनी, मैंने बोला 10 कॉपी, 10 आ गई। आइटम 1 क्वांटिटी, ओके। आइटम नेम कितना था, और ये स्कीप मतलब होता है छोड़ के, स्कीप मतलब होता है छोड़ के। अगर मैंने वहाँ कितना लिया था, 2 लिया था ना, अगर मैं एक छोड़ूंगा तो एक ही बारकोड आएगा। कितना आएगा आपका, एक को छोड़ दिया। तो आपको इसको पता होना चाहिए, यहाँ पर हमेशा आपको 0 रखना चाहिए, ताकि स्किप मतलब होता है छोड़ के। आ गया है। इमेज इसलिए आ रहा है क्योंकि जो बीजी हमारे पास सॉफ्टवेयर ना ओरिजिनल नहीं है, और बीजी वालों ने कहा कि अगर आप डेमो खरीदेंगे तो आपके हमेशा ये आएगा दिस इज ए इमेज। ठीक है, ये आपका बारकोड था। अच्छा, बारकोड के नीचे नंबर चाहिए, तो बारकोड के नीचे नंबर चाहिए, तो देन आपको फिर कॉन्फ़िगर के अंदर आना है, अपने फॉर्मेट को फिर कॉन्फ़िगर करना है, फिर आपको यहाँ आना है, इस बारकोड पे क्लिक करो और यहाँ से बोल दो मुझे आइटम का क्या चाहिए। यहाँ पर नीचे बारकोड में आइटम का एलियास नेम, और उसको यहाँ पर सेव। एलियास नेम कर दिया आपने। अब उस आइटम को खोलो जो आपकी आइटम थी, वो आइटम कहाँ से आके खोलो, आइटम में आओ, मॉडिफाई करो और यहाँ से उसका एलियास नेम डाल दो, इसको सेव कर दो। आप जैसे यहाँ पर काम करोगे तो देखिए आपका बारकोड नेम आना। प्रिंट निकालना है, यहाँ पर आओ, 1 बारकोड 1 आइटम, ओके। आइटम का नेम क्या था, वो नेम डाल दो। अभी भी आया बारकोड नेम, नहीं आया, छोटी सी एक कमी और कर दी है, एलियास नेम नहीं उठा। सर गलती क्या हो गई, गलती हो गई, बारकोड को क्लिक करके यहाँ पर लिखा था अनेबल कैप्शन, कैप्शन को यस नहीं करा था इसलिए वो आ नहीं रहा। इसको आप यहाँ से सेव कर दो, देखो सेव कर दो, कैप्शन नेम से यहाँ पे दिक्कत आ गई। तो सभी पे क्लिक करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले ऊपर वाला क्लिक करो, फिर नीचे वाला और फिर उसके नीचे वाला। ये तरीका, इस तरीके से आपको इन्वॉइस करनी है। हो गया। उसके बाद कॉन्फ़िगर के अंदर आओ, 1 आइटम करो, ओके करो और उस आइटम का नाम डाल के प्रीव्यू देख लो। बड़ा हमारा साइज बढ़ा देते, लेकिन बहुत से लोग ना इसको पसंद नहीं करते। क्यों, वो कहते हैं मैं यहाँ आके बारकोड नहीं निकाला, अगर मैं परचेज करूँ तब ऑटोमेटिक बारकोड आ जाए। क्या आ जाए, परचेज करो तो ऑटोमेटिक बारकोड आ जाए। तो आप लोग कहाँ आइए, परचेज में। लेकिन परचेज में जाने से पहले आप आओगे कहाँ पर, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, वाउचर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आपको मिले। कहाँ से निकालना है मुझे, परचेज से। तो मैं परचेज के अंदर आया और मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, मैंने बोला वाउचर, क्या कर दिया मैंने यहाँ पर, वाउचर कॉन्फ़िगरेशन। और यहाँ पे टॉपिक का नाम है प्रिंट आइटम बारकोड आफ्टर सेविंग। क्या टॉपिक का नाम है, प्रिंट आइटम बारकोड आफ्टर सेविंग। इस टॉपिक को यस करके आप लोग क्या कर दो, सेव। इस टॉपिक का मतलब है कि जैसे आप कोई बिल को सेव करेंगे, क्या करेंगे आप, कोई बिल को सेव करेंगे तो ऑटोमेटिक क्या पूछेगा कि आप डू यू वांट टू टेक बैकअप, यस और नो। चाहिए तो यस, नहीं चाहिए तो बारकोड। ऐसे अगर आपको सेल में चाहिए तो आपको क्या करना है, बस सेल में जाके इस टॉपिक को आप अनेबल कर दो। बहुत सी जगह पे मैन्युफैक्चरिंग के बाद करते हैं। हाँ, तो वो कहाँ कर देंगे, स्टॉक जनरल पे कर दोगे, तो स्टॉक जनरल पे अनेबल कर लो। जहाँ करना चाहते हो वहाँ पर अनेबल कर लीजिए, कोई इशू वही है। नहीं सर, जब स्टॉक उस पे स्टॉक रिसीव होएगा, हाँ तो मटेरियल इसी पे कर लो। ये रहा, कहीं भी हर जगह सेम है ना। रिसीव तो हो गया सर, तो उसका पता कैसे चलेगा आइटम का, क्योंकि हमने तो उसको माल बनने के लिए दिया था, वो बना के लाया। आज जब रिसीव करोगे तो आपसे बोल देगा इसका बारकोड निकाल दे। सेव करते हो तो आपसे पूछेगा बारकोड चाहिए, यस कर देंगे।
जब माल बना के लाओगे तो आपकी एंट्री करोगे सेव करने की, ये ओनर कह देगा ये जो माल बन गया इसके मुझे बारकोड भी निकालना है, तो आप जैसे बिल सेव करोगे आपसे पूछेगा डू यू वांट टेक बैकअप और बारकोड, आप बारकोड निकाल लेना। और जैसे माल पहले ही आया हुआ रखा है हमारे पास में, हाँ, पुराने बारकोड निकालना है, मैं भी बताता हूँ। तो अगर देखो कोई नया माल आता है उसका बारकोड निकालना है तो आपको यहाँ आना है, तारीख लिखनी है, वाउचर नंबर डालना है, पार्टी का नेम क्या है बीजी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, वो नाम डालिए, उसका जो भी आइटम का नेम है वो यहाँ से डाल के, कितनी क्वांटिटी मैंने बोला 1000 पीस, कितना रेट 50, तो 50 डाल के ओके कर दीजिए, काम कंप्लीट हो गया। अब इसको सेव करना है तो यहाँ पर सेव बटन पे क्लिक कीजिए, जैसे सेव करेंगे तो आपके पास क्या जाएगा, इस पर क्लिक कीजिए, ओके कीजिए और आप यहाँ से एंटर, तो आपका बारकोड यहाँ से ओके कीजिए और यहाँ से आप प्रीव्यू देखोगे तो आपका 50 पीस का बारकोड आ गया। लेकिन अगर आप डेमो पे काम करोगे तो आपको 10 ही बारकोड मिलेंगे। कितने बारकोड मिलेंगे टोटल, 10। बीजी 10 से ज़्यादा बारकोड डेमो मोड पे देता नहीं, ये क्राइटेरिया है बीजी सॉफ्टवेयर का अपना। क्लियर है? ये तो बात हो गई कि सर मैं किसी के पास गया उसने बीजी का सॉफ्टवेयर कई दिन पहले लगाया था, मैं उसके पास काम करने गया जिसने बीजी का सॉफ्टवेयर आज लगाया है। क्या लगाया है उसने, बीजी का सॉफ्टवेयर आज लगाया है। तो उसके लिए अगर वो आप उसके पास काम करने जाओगे तो उसकी एंट्री आपको कहाँ से करनी है, स्टॉक जर्नल। सिंपल यही एंट्री है। सबसे पहले स्टॉक जर्नल पे आओ, यहाँ पर दोनों जगह मेन स्टोर लिखो और जो आइटम का नाम आप सिलेक्ट करना चाहते हो उस आइटम के नेम को सिलेक्ट करो, क्वांटिटी डालो और यहाँ से डाल के आप क्या कर दो, जैसे आप सेव करोगे आपका बारकोड आ जाएगा। बारकोड क्यों नहीं आया, सेव नहीं करा, तो आप क्या कर दो यहाँ से आके स्टॉक जर्नल पे आओ, कॉन्फ़िगर इस पर क्लिक करो, कहाँ पर कॉन्फ़िगर और स्टॉक पे यहाँ से। और सर एक टाइम में हमने अलग अलग तरह की 10 चीज़ें परचेज की, उसको अलग अलग वाउचर बारकोड लिख लेंगे एक ही जो आइटम के अंदर डालो। देखो अब इन्होंने बोला कि सर मुझे 10 आइटम का बारकोड निकालना है, तो आप लोग जितनी आइटम को सेव करोगे उतनी आइटम को तो बारकोड निकलेगा। एक ही दिन में होगी ना सर? हाँ ये देखो ना मैं क्या दिखाता हूँ, एक आइटम ये ले ली 10 पीस, एक आइटम और बना ली मैंने यहाँ से। चेक करो, देखो फील्ड आ गई। हाँ नंबर अपने आप चेंज करने पड़ेगा, एलियास के नंबर अपने आप। ठीक है, कितनी 10 पीस, ये हमारी अभी रुको ना चेक करो, हो गया। इसको यहाँ पर सेव करो, सेव करोगे क्या जाएगा, प्रिंट आ जाएगा। इसको यस करो, इसको ओके करो और यहाँ से क्लियर है। देखो 2 आइटम का बारकोड निकल गया ना एक बार में। सब सेम ही है सर, सेम ही है ना। आपने आर्टिकल नंबर एक का चेंज किया ना, 789 है और वहाँ पर दोनों बारकोड नहीं, ये बीजी भी सेम नहीं देगा आपको, जो आप करेंगे तो अलग अलग ही आएगा। ये डेमो का हो रहा होगा। तो आप इस तरीके से बीजी में आप काम कर सकते हैं बारकोड। ये आपका बारकोड का कॉन्सेप्ट था, कल आपको आगे इसकी प्रैक्टिस करनी है।